नमस्कार दोस्तों। आजादी के बाद भारत ने एक सपना देखा था, ऐसी यूनिवर्सिटीज का जो आजाद ख्याल पैदा करे। लेकिन 2026 में हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां आजादी और अनुशासन के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। यूजीसी एक्ट 2026 सिर्फ एक प्रशासनिक हेरफेर नहीं है, यह इशारा है उस नई व्यवस्था की ओर जहां दिल्ली के एसी कमरों में तय होगा कि बनारस, मुंबई या कलकत्ता के क्लासरूम में छात्र क्या सोचेंगे और शिक्षक क्या बोलेंगे। सवाल बड़ा है, क्या हम एक शिक्षित भारत बना रहे हैं या एक आज्ञाकारी भारत। इस बिल की सबसे गहरी परत है केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन। अब तक यूजीसी एक सुपरवाइजर था जो रिसोर्सेज देता था, लेकिन नए नियमों के बाद वह एक कमांडर की भूमिका में होगा। वन नेशन वन करिकुलम का नारा सुनने में तो राष्ट्रहित जैसा लगता है, लेकिन क्या भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले देश में शिक्षा को एक ही सांचे में ढाला जा सकता है। आलोचकों का तर्क है कि इससे यूनिवर्सिटीज की मौलिकता खत्म हो जाएगी। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर छात्र एक ही फ्रेम में सोचेगा तो वह आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन कहां से लाएगा। क्या हम ग्लोबल रैंकिंग की अंधी दौड़ में अपनी स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय इतिहास की बलि चढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं बिल के सबसे विवादास्पद हिस्से की, एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। कागजों पर बेहद मानवीय दिखता है ये रूल। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी त्रासदियों को रोकने के लिए इक्विटी स्क्वाड और 24 घंटे में एक्शन जैसे नियम सराहनीय लगते हैं। लेकिन यहां से शुरू होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों के भीतर निगरानी तंत्र यानी सर्वेलेंस स्टेट का एक ब्लूप्रिंट छिपा है। पहला संदेह यह है कि कहीं झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान हटा देना, क्या यह शिक्षकों और प्रशासन को ब्लैकमेल करने या उन्हें डरा कर रखने का एक औजार बनेगा। दूसरा, इक्विटी स्क्वाड के नाम पर कैंपस में एक ऐसे इंटेलिजेंस यूनिट तैनात की जा रही है जो छात्रों की निजी बातचीत और वैचारिक झुकाव पर नजर रखेगी। और तीसरी, क्या इन नियमों का इस्तेमाल उन छात्रों और उन प्रोफेसरों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा जो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। सुरक्षा और सेंसरशिप के बीच का यह अंतर लगभग खत्म किया जा रहा है। क्या भेदभाव मिटाने के नाम पर कैंपस में असहमति को ही मिटाने की साजिश है। एक और कड़वा सच यह भी है, फंडिंग। बिल के साथ सेल्फ फाइनेंसिंग की तलवार भी लटक रही है। यूनिवर्सिटीज को अब अपना खर्च खुद उठाना होगा। नतीजा, बेतहाशा बढ़ती फीस। उच्च शिक्षा अब एक अधिकार नहीं बल्कि लग्जरी बन जाएगी। जब कॉलेज को मुनाफे के तराजू पे तौला जाएगा तो साहित्य, दर्शन और इतिहास जैसे कम मुनाफे वाले विषयों का गला घोट दिया जाएगा। क्या हम वाकई ज्ञान की तलाश में हैं या हम सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और स्किल्ड लेबर पैदा करने वाली मशीन बनना चाहते हैं। यूजीसी बिल 2026 एक दुधारी तलवार है। एक तरफ आधुनिकता और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का चमकता हुआ वादा है, तो दूसरी तरफ ऑटोनॉमी और वैचारिक विविधता की कब्र। इतिहास गवाह है कि महान यूनिवर्सिटीज सख्त नियमों के बोझ से नहीं बल्कि विचारों की आजादी और असहमति के सम्मान से बनती है। हम कानून तो अपडेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस भारतीय मेधा को बचा पाएंगे जिसने कभी नालंदा और तक्षशिला को जन्म दिया था। यह बिल सिर्फ सत्ता का नहीं, एक नागरिक के तौर पर हमारा भी इम्तिहान है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह बिल भारतीय शिक्षा के लिए संजीवनी है या उसकी आजादी की बेड़ी। अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े नॉलेज बेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।